कोटा के बोआरीजोर थाना क्षेत्र में 19 मई को गला दबाकर एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। मृतक की पहचान साहेबगंज जिले के मिर्जा चौकी अंतर्गत फूलो लक्ष्मी गांव के ग्राम प्रधान ताला मुर्मू के रूप में हुई थी। पुलिस के लिए चुनौती बना यह हत्याकांड पुलिस ने बड़ी होशियारी से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बड़ा खुलासा किया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस कप्तान ने बताया कि बड़ी बारीकी से योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान ने गांव में एक जमीन से संबंधित फैसला सुनाया था, जिसके पक्ष में यह फैसला नहीं था। उसने ग्राम प्रधान को रास्ते से हटाने की फिल्मी अंदाज में योजना बनाई। साहेबगंज के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से लखन मरांडी ने संपर्क कर सुपारी दी। साहेबगंज के अपराधी ने गोड्डा जिले के साथीरों से संपर्क साधा और योजना बनाई। ग्राम प्रधान की रेकी की गई। एक रिश्तेदार के घर ग्राम प्रधान ताला मुर्मू जब बुआरी जो आए थे, लगाकर बैठकर लोगों ने गमछे से गला घोटा और उनकी हत्या कर वहां से फरार हो गया। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इस मामले की तह तक पुलिस पहुंची और गोड्डा जिले के 5 अपराधी सहित मिर्जा चौकी के 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पकड़े गए 3 के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज। दिनांक 19/5/2025 को एक मर्डर केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि अज्ञात शव मिला था, जिसकी शव की शिनाख्त करने पर पाया गया कि वह मिर्जा चौकी, जो कि साहेबगंज जिला अंतर्गत पड़ता है, वहाँ के ग्राम प्रधान ताला मुर्मू के रूप में उनकी पहचान हुई थी। और इस कांड के उद्भेदन हेतु हम लोगों द्वारा एक SDPO महगामा के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। उनके द्वारा इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है और इस मामले में अभी तक 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही मोबाइल फ़ोन और जो रेकी करने के लिए मोटरसाइकिल और अन्य सामानों की भी बरामदगी इसमें की गई है। इसमें प्रथम दृष्टया पता चला है कि ज़मीन विवाद को लेकर ये हत्या को प्लानिंग करके अंजाम दिया था, क्योंकि ये ग्राम प्रधान एक पक्ष का, ऐसा कि अभियुक्तों का मानना है कि सपोर्ट कर रहा था, तो जो दूसरा पक्ष है उसने 1.5-2 लाख रुपए में सुपारी दी और उसको लड़कों को बुलवाया और उनसे ये बतलाया गया कि गले में गमछा लपेटकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में अभी तक जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनका नाम क्रमशः मोहम्मद मोबिन अंसारी है, जो फूलो लक्ष्मी ग्राम थाना मिर्जा चौकी, जिला साहिबगंज के रहने वाला है। मोहम्मद असलम, मोहम्मद अल्ताफ़, पिंटू राय, अरविंद कुमार, ये तीनों हनवारा थाना, जिला गोड्डा के रहने वाले हैं। और सुभाष ठाकुर, जो कि ठाकुरगंगटी, जिला गोड्डा के रहने वाले हैं। और साथ ही लखन मरांडी, जो कि रैयत है, जिसने प्लानिंग की थी और जिसने सुपारी दी इसको मर्डर करवाने के लिए, वो थाना मिर्जा चौकी, जिला साहिबगंज का रहने वाला है। इन सभी लोगों ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति में अपना जुर्म भी कबूल किया है। और साथ ही जो रेकी के लिए जो आदमी गया था, कौन गया था, कैसे मोटरसाइकिल और मोबाइल से सूचना मिली कि कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे हमला करना है, उस संबंध में भी पुलिस को आवश्यक साक्ष्य मिले हैं और इस तरह सफलतापूर्वक इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया। इनका आपराधिक इतिहास है? इनका जो मोबिन अंसारी और असलम है, इनका आपराधिक इतिहास निकल के आया है। अन्य लोगों का भी हम लोग आपराधिक इतिहास के अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो मृतक साहेबगंज से यहाँ कैसे आते? इसमें इनको बुलाया गया था, एक बर्थडे पार्टी के नाम पे इनको बुलवाया गया था और उसी में षड्यंत्र करके बुलाया, जिसमें कि मौका पाकर इनका गमछा से गले में लपेट के इनके द्वारा हत्या कर दी गई और ये लोग भाग गए थे। हनवारा के रहने वाला है, जो हमेशा रेकी करता था और जो प्लानिंग में शामिल था, उनका नाम आया है। उनके अपराध स्वीकारोक्ति में यदि अन्य लोगों का भी नाम आता है तो उस पर भी हम लोग और अभी अनुसंधान उनका जारी है। क्या क्या बरामद हुआ सर? इसमें अभी हम लोग को 7 मोबाइल फ़ोन, एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल, एक कीपैड मोबाइल जो घटना में यूज़ हुआ है और मृतक के अलावा कंपनी का मोबाइल अभी तक हम लोगों ने इसमें बरामद कर लिया है।